हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एच द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए डी ओ का जो सिलेबस है एंड उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज कि कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है ए डी ओ में। तो बेसिकली आप लोग को ये तो पता ही होगा कि ये इसका पेपर का पैटर्न क्या मैं आगे बताऊंगा। इसका फ़ायदा में लेवल 5 का जॉब है, पर इसका मैं फ़ायदा ये बताऊं, ये सबसे अच्छा है कि आप एक एग्ज़ाम दो, मतलब वन डे एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम नहीं है, इसके अंदर 3 एग्ज़ाम आपको सेम डे देना पड़ सकता है या मे बी वो अल्टरनेट डे करें। बट ना इसमें मेंस है ना इसमें इंटरव्यू है, तो आप एक एग्ज़ाम देकर आराम से आपको एक बीपीएससी के अंडर में ऑफिसर वाला जॉब मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा जॉब है बिल्कुल। स्कूल वाला, जब स्कूल का टाइमिंग होगा उस टाइम आपको जॉब करना है, तो बिल्कुल एकदम ऐसा है कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिल्कुल अच्छे से रहेगा। आप किसी चीज़ का फर्दर भी तैयारी चाहें तो कर सकते हैं इसमें। तो इसका ये बेनिफिट है इस एईडीओ का। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका सिलेबस और फिर मैं आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। तो ये है बेसिकली ओरिजिनल सिलेबस बीपीएससी का जो इन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन में। और ये पेपर 1 सिलेबस जो है सामान्य भाषा है। पेपर 2 सिलेबस जो है वो सामान्य अध्ययन है, जिसको जनरल स्टडीज़ बोलते हैं। पेपर 3 सिलेबस है सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है बिल्कुल, उसमें हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। आपको क्वालिफाई करना है बेसिकली। और फिर पेपर 2 और पेपर 3 वो दोनों से आपका कट ऑफ बनेगा, मीन्स मेरिट बनेगा आपका दोनों को। अब वो किस तरीके से मर्ज करेंगे, यहाँ पर उन्होंने ये लिख रखा है कि हो सकता है कि दोनों को मर्जिंग में वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज करें। और मोस्ट ऑफली ये भी हो सकता है क्योंकि 11 लाख शायद फॉर्म चले गए हैं, थोड़े बहुत कम 11 लाख से, तो वो शायद आपका डबल, अगर आप सेट में पेपर लेते हैं डिप शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस लगेगा ही उसमें, या जैसे भी वो प्रोसेस उनका वो काम है फॉलो करना। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो ये है जनरल लैंग्वेज, समान भाषा का सिलेबस है। तो बेसिकली इन्होंने ये बता रखा है कि क्वेश्चन इन जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, मतलब समान हिंदी और समान अंग्रेजी से कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज हुई है। मतलब बेसिकली वो नॉर्मल ही चीज़ पूछेंगे, जैसे आप देखें तो मुहावरा हिंदी में पूछ सकते हैं, फिर यही सब हो सकता है टेंस वगैरह इंग्लिश में पूछ लें, या फिर सिनोनिम अंटोनिम पूछ लें। ठीक है, तो ये है, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है, इसमें ये क्वालिफाइंग है तो आप इसका थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कि तैयारी कैसे इसमें करना है। बाकी मैं इस पर स्पेशल एक वीडियो भी ले आऊँगा कि किस तरीके से तैयारी। क्वालिफाइंग है तो हम लोग को 2 चीज़ करना है, इतना पढ़ना है कि मतलब क्वालिफाई भी हो जाए, और इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल उसमें ही क्वालिफाई ना हो। ठीक है, ये दोनों को ध्यान में रखना है। ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि हमारा जीएस और मैथ रीजनिंग कंप्रोमाइज़ हो जाए, और कम तो पढ़िएगा तो फिर क्वालिफाई नहीं होगा। तो ध्यान देना है इसमें। जिनका मे भी हो सकता है कि जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश अच्छा रहा हो, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इसमें, तो उनको वो उनके लिए कुछ ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। बाकी फिर नेक्स्ट जो पेपर 2 है वो है ये देखिए, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि सेम डे ही हो सकता है। ठीक है, बाकी उन्होंने भी ये बताया नहीं है कि सेम डे लेंगे या नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सेम डे। बट वही है कि 6 घंटे, तो हमें वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हुए कि ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक ही दिन में 6 घंटे पेपर वो लेंगे, बीच बीच में आधे घंटे 1 घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम गैप करके लेंगे। उसके लिए रेडी रहना होगा, और इस तरह से आपको अभी से ही सीटिंग प्लान अपना रखना पड़ेगा। पता चला अभी आप 4 घंटे बैठ रहे हो, सो के पढ़ रहे हो, और वहाँ पे 6 घंटे बैठना ही बड़ी बात हो जाएगी फिर आपको। और उन्होंने जो पेपर 3 हो सकता है कि अगर 6 घंटे का पेपर लें, तो पेपर 3 ओबियसली लास्ट में लेंगे, जो कि मैथ रीजनिंग का है। और उसमें आप लोग जानते हो बनाना पड़ेगा। आप जैसे जनरल लैंग्वेज है या जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है, उसमें तो आप टिक मारते हैं या दिमाग यूज होता है, उसमें दिमाग यूज भी होगा और बनाना भी पड़ेगा जो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको अपना जो इंटेंसिटी है वो पेपर 3 में भी आपको हाई रखना पड़ेगा। बाकी मैं आगे डिस्कस करता हूँ पेपर 3 का भी सिलेबस। मैं आगे पेपर 2 जो कि जनरल स्टडीज है उसका डिस्कस करता हूँ। ये बेसिकली देखिए, तो जो हमारा 21st बीपीएससी या बीपीएससी सीसी का जो हम लोग देते हैं, सेम सिलेबस उसका है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जनरल साइंस वही सिलेबस, जो 30 क्वेश्चन उधर आते हैं, और इधर भी देखिए वो कितना देते हैं, इधर 100 क्वेश्चन का है। तो ऑब्वियसली वो 30 क्वेश्चन तो नहीं ही देंगे, क्योंकि उनको और चीज़ को भी उसमें मैनेज करना पड़ेगा। फिर करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो करेंट इंपॉर्टेंट हो गया। इंडियन हिस्ट्री एंड साइलेंट फीचर ऑफ बिहार हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जनरल ज्योग्राफी, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, तो ये ध्यान देना है। जैसे 20 में क्वेश्चन आया था आपका मुंगेर हिल डिवीजन से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटी और इकोनॉमिक दोनों इंपॉर्टेंट है। मेजर चेंज इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एग्जामिनिंग इंडिया नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कंट्रीब्यूशन टू इट, तो ये देख रहे हैं कि ये आपका स्पेशल लिख रखा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर भी देखिए इंडियन हिस्ट्री एंड साइलेंट फीचर ऑफ बिहार हिस्ट्री,
ठीक है। तो दोनों से नेशनल मूवमेंट वगैरह पे भी फोकस करेगा, जैसे हम लोग 71st में भी देख रहे थे कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट के वो क्राई वाला जो आया था, गांधी जी का जो स्टेटमेंट था डू और डाई वाला, उसको एक्सपेंड करके दे दिया था। तो वो नेशनल मूवमेंट से ही पूछेंगे, बिहार का रोल पूछेंगे, ठीक है, आज़ाद रास्ता कब बना, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। तो जनरल स्टडीज हो गया, जैसे जनरल साइंस। फिर आपका बेसिकली आप इससे लिखें तो मेन जो आपका है साइंस, करेंट, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, आपने अगर देखा होगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन 71st बीपीएससी का, तो वो जैसे मैग्नोट लाइन पूछ रखा था उन्होंने। फिर आपको जीरो एक जो उसका ग्रीनविच वाला जो काफ़ी लोग मार के आए हैं, मैं भी ग्रीनविच मार के ही आया हूँ, वो है वहाँ का यूएसए का कुछ जगह का है, लेकिन मैं उसका ही भूल रहा हूँ, उससे रिलेटेड है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था। एक एक्टिव वोल्केनो से पूछ रखा था इंडिया का, वो तो इजी क्वेश्चन था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी में भी आपको ऐसा नहीं है कि अभी का जो पैटर्न है, स्पेशली मैं बताऊँ, जैसे हम लोग तो क्या करते थे कि ये मेन अभी तक क्या हुआ है कि साइंस कर लीजिए, करंट कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, बिहार स्पेशल कर लीजिए, मान के चलते हैं कि 100+ क्वेश्चन तो इससे नहीं हो रहेंगे ही 150 में यूपीएससी का। तो एडीओ में भी देखिए वेटेज तो इसी का ज़्यादा होगा, पर चूंकि अभी इस साल आप करेंट का देखे होंगे कि उन्होंने कुछ अलग ही वो ट्रेंड में पूछना चालू कर रहे थे वो करेंट। फिर साइंस उन्होंने काफ़ी अच्छा पूछा साइंस। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को बिल्कुल आप इग्नोर कर दें, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो एक बॉर्डर पे फंसना, ठीक है, जो बॉर्डर होता क्या है, जहाँ मेजोरिटी जनता का कट ऑफ जहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है, 1-2 नंबर से आगे या पीछे होता है, उस वो आप इससे करिएगा तो वहाँ पर पहुँच के रहिएगा। या इस पर आपका इफिशियंसी इन चारों पे अच्छा है तो आप 5-10 नंबर उससे आगे निकल जाइएगा। बट ये कर लीजिएगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर हो जाइएगा कि अगर कट ऑफ जा रहा है 90 जा रहा है, 85 जा रहा है, तो आप 100 वगैरह पहुंच जाइएगा आराम से। तो बिल्कुल आप चिंता मुक्त होकर एग्ज़ाम, मतलब अगर आप एडीओ दे रहे हैं तो जब फाइनल मार्क्स मिलाएंगे तो लगेगा कि हाँ यार, अगर ऑलमोस्ट जनता का इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है, तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो टेंशन फ्री रहिएगा, ये नहीं कि अब यार 1 नंबर यहाँ कट गया, 2 नंबर वहाँ कट गया, वो टेंशन से मुक्त हो जाइएगा। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी पर भी हमें फोकस करना है। बाकी आप ये चारों पर तो फोकस करते ही हैं। जो 71st या 72nd बीपीएससी दे रहे होंगे और जिनका सिलेबस इन चारों पर, इन सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होंगे, तो मानिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है, सेम पैटर्न फॉलो होगा। हाँ, हो सकता है कि ये लेवल 5 का जॉब है तो पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो नीचे कर सकते हैं, ये हो सकता है मैक्सिमम। या हो सकता है टफ भी करें, क्योंकि 935 सीट है और एक ही एग्ज़ाम से सिलेक्शन लेना है, तो ज़्यादा इजी करेंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चल जाएगा। मान लीजिए 200 नंबर का दोनों मिला के पेपर है, तो हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चल जाए, तो उसको मैनेज कर। जैसे एएसओ में आपने देखा होगा कि 41 ही सीट था, तो उन्होंने जीएस में अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने इसलिए जानबूझ के पूछा कि सीट कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई न चले जाए। तो इस बेसिस पे अब उसको देखिए। बाकी अपन हम लोग पेपर 3 जनरल एप्टीट्यूड है, उसको देखते हैं एक बार। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों है, ठीक है। ऊपर मैथ से पीछे मैंने रीजनिंग को लिख रखा है। तो मैथ्स में देखिए, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। ये यहाँ से आपका आ गया रीजनिंग, इससे नीचे रीजनिंग है, इसके ऊपर मैथ है। तो देखिए, नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, परसेंटेजेस हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इंटरेस्ट में यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड भी रेडी करके जाइएगा, क्योंकि इंटरेस्ट लिख रखा है तो आपको सिंपल ही नहीं पड़ेगा, पर मतलब आप उस कन्फ्यूजन में क्यों रहेंगे। हो सकता है कंपाउंड का 2-3 क्वेश्चन वहाँ आ जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए बेसिकली कि 100 मिनट में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है आपको। तो ये जानिए कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जेई लेवल के वो क्वेश्चन देंगे मैथ्स में, ठीक है। वो क्वेश्चन या ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं, जो हम लोग बचपन में ओलंपियाड वगैरह देते थे, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। बेसिक जो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी लेवल पर वही होगा। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान देना होगा प्रैक्टिस, टोटल प्रैक्टिस है। आप समझिए कि ये जो पेपर 3 है, आपको डेली कम से कम 10-15, जो भी एडीओ का फुल फ्लेजर तैयारी कर रहे हैं,
आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको करना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप 50 करो, 100 करो, अच्छी बात है। अगर डेली 50 करो तब तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ये दिमाग में मत रखिए कि आज मैं नंबर सिस्टम यूट्यूब से देख लेता हूँ, या आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं किसी का कोर्स ले लेता हूँ तो ये पढ़ लेता हूँ, फिर आराम से एक बार बैठ के मैं प्रैक्टिस करूँगा। वो नहीं होगा भैया, किसी हालत में नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करिए, गलती करिए, सॉल्यूशन देखिए, उस सॉल्यूशन से सीखिए कि गलती क्यों हुआ, वापस आइए, प्रैक्टिस करिए, फिर अगर गलती हो रहा है तो किसी और क्वेश्चन में, तो फिर जाके सॉल्यूशन देखिए अब क्यों गलती हुआ, अच्छा ये कॉन्सेप्ट नहीं था, उस पर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये पूरा गेम मैथ्स एंड रीजनिंग प्रैक्टिस का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रेजुएशन बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप लोग ऑलमोस्ट लोग ग्रेजुएट ही हैं, या कुछ लोग जो अभी मे बी ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट होने वाला होता है, अपीयरिंग जो होंगे। तो आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनका 10th में जो मैथ्स ख़राब था और वो डर के 11th में कुछ और सब्जेक्ट उन्होंने लिया एक्सेप्ट मैथ। अब दिक्कत क्या है कि आप याद करिए उस टाइम को, 10th तक को, कि आपका मैथ्स ख़राब क्यों हुआ था। उस टाइम भी आपका सब दिक्कत यह था कि आप प्रैक्टिस नहीं करते थे। आप याद करिएगा, जितने भी लोग हैं, ठीक है, मेरे ही दोस्त लोग हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, मैं उन्हें देखता हूँ, उनका रीज़न यही था कि वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। हो जाएगा, या स्कूल में उन्होंने होमवर्क दिया टीचर ने तो किसी और से कॉपी कर लिए और सबमिट कर दिए, फेयर कॉपी जो स्कूल में जमा करवाते थे उस पर। तो इस बेसिस पे तो आप इस चीज़ को समझिए कि प्रैक्टिस के बिना कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कहीं से कोर्स कर लीजिए, या मैं आज यूट्यूब पे आऊँ आपको बोलूँ कि मैं नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ, पूरा एकदम थ्योरी पढ़ाऊँगा, आप बस बैठ के देखो, नहीं भैया, आपको वहाँ पे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब आपको प्रैक्टिस करते ही दिमाग में आएगा। ठीक है, आप रैंडम होल नंबर जानो कि क्या होता है, नेचुरल नंबर जानो क्या होता है, ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये सब जानते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, अब परसेंटेज आप जानते हो, रियल लाइफ में निकालते हो, हम लोग खुद अपना परसेंटेज निकालते हैं, आप लोग भी अपना परसेंटेज निकालते होगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे रीजनिंग का है, जिसमें है एनालॉगीज, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पाशियल विजुअलाइजेशन, स्पाशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक। देखिए रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से इस बार बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। अरिथमेटिक रीजनिंग, ये तो फेवरेट है, ही पूछेगा ही। वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बेसिकली देखिएगा कि ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जैसे इस बार ही 21st बीपीएससी का अगर आपने पेपर देखा होगा, या नहीं देखा है तो देखिए जाके, जो प्रीलिम्स का पेपर है, उन्होंने मैथ्स कम करके रीजनिंग पे मेनली फोकस किया। और देखिएगा तो इन्हीं टॉपिक से रीजनिंग भी पूछ रहे थे। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो बीपीएससी का फेवरेट है उसको हम अच्छे से करके जाना है। और ये भी बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज़ है। इसमें जो भी लोग, जैसे मैथ्स में बताता हूँ, मैथ्स में मोस्टली लोग ये बोलेंगे कि ट्रिक होता है, ये होता है, जी सही बात है, ट्रिक होता है। बट अगर आप ट्रिक पे प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको हज़ार डाउट होगा। क्योंकि ट्रिक वाला जो चीज़ है ना, आप आज तो देख लिए, कल को जहाँ वहाँ पे आप वैल्यू पुट करिएगा, बोला यार ये कैसे होगा, इसका वैल्यू तो बताया ही नहीं, या इसका वैल्यू तो बताया ही नहीं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा कि ट्रिक वगैरह फॉलो करिए अगर आपका मन है तो, उसमें मैं कुछ ऐसा बोल नहीं रहा हूँ। बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये है आपको ट्रिक वगैरह से, कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट, और ये कोई ऐसा नहीं है ना कि आपको ये बिल्कुल ऐसा है कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम आपको अलग लेवल पे लेके जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको पढ़ना नहीं है। देखिए ज़रा खुद लिख रखा है नंबर सिस्टम, होल नंबर, तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन इतना ईजी लैंग्वेज में लिख रखा है उन्होंने। तो आपको बिल्कुल आराम से जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक इसमें है, उसको अच्छे से पढ़िए। आप दिक्कत हो रहा है, यूट्यूब पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उस टॉपिक को सर्च करिए। थ्योरी पे कम फोकस, मतलब थ्योरी पे फोकस, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको थ्योरी बेसिक देख लीजिए, बेसिक। अब बैठ के आप नंबर सिस्टम पे 5 घंटे का वीडियो देख रहे हैं तो बेकार है, और उसमें 5 घंटे का स्टैटिक थ्योरी पढ़ा रहा है, तो थ्योरी देखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर दिक्कत आ रहा प्रैक्टिस में, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, तो वापस आइए, सॉल्यूशन देखिए उसका। जिनका भी, अगर आप लोगों ने, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखिए, या किसी का कोर्स ले रखा होगा, या फिर अगर बुक ले रखा होगा, तो वापस आइए, सॉल्यूशन देखिए उसका। उसके बाद फिर देखिए कि वहाँ पे गलती आपका क्या हो रहा था, फिर वापस जाइए। हम लोग भी जब जेई का तैयारी कर रहे थे, तो चूँकि उसमें एडवांस में क्वेश्चन टफ आते हैं, तो क्लास में टीचर कितना भी पढ़ा दे, लेकिन आपसे 40-50% ही क्वेश्चन वहाँ जाके, या फिर आपका जो डीपीपी या आपका मटेरियल होता था वो बनता था। लेकिन हम लोग क्या करते थे, जो नहीं बना उसका सॉल्यूशन देखते थे। अच्छा हाँ यार, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग उतना शार्पन नहीं है, तो चलो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ईजी वाले क्वेश्चन भी थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कि सो दैट वो कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज हो जाए। तो इसका आपको काफ़ी हेल्प होगा। बाकी इसमें जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना स्पीड बनेगा, क्योंकि समझिए 120 मिनट 100 क्वेश्चन, बिल्कुल ये है। मतलब समझिए कि आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन करने के लिए 1.2 मिनट मिल रहे हैं। तो मतलब समझ रहे कि
आप एक बार गलती किए कि एक क्वेश्चन समझिए क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक है, और मैथ का कुछ क्वेश्चन आप भी जानते होंगे, स्पेशली ये सब जो एवरेज का क्वेश्चन होता है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन होता है, अगर वो जानबूझ के टफ दिए, टफ इन द सेंस का मतलब कि ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिए, कम्प्लेक्स मतलब वो लेंदी सॉल्यूशन दे दिए, एवरेज कर रहे हैं किसी 10 नंबर का, एक तो आपको 100 काउंट करना पड़ेगा, प्लस वो कुछ ऐसा नंबर से डिवाइड दे रहे हैं जो डेसिमल में आ रहा है, तो उसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा। तो ये कैसे कम होगा, ये प्रैक्टिस से कम होगा कि क्या हम लोग एवरेज में किसको कितना मान लेते हैं, किसको, ये बिल्कुल आपको ये कोई भी ट्रिक बता दे, बट आप प्रैक्टिस करिएगा, वो खुद वो ट्रिक दिखेगा कि हाँ यार ये तो ट्रिक ऐसे लगवा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया जनरल एप्टीट्यूड। अब बात रहे अगर कैसे अप्रोच करना है, तो पेपर 1 का मैं एक स्पेशल वीडियो जनरल लैंग्वेज का बता दूंगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग इसका, बट इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें उतना नहीं लगेगा। ठीक है, अब बाकी फिर अगर हम जीएस पे आएँ, तो ये आपका जो भी, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा है तो आपका अपना नोट्स होगा, उसको बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करिए जीएस के लिए, एडीओ के लिए, मतलब जो जीएस का जो आपका नोट्स है उसको आराम से फॉलो करिए, कोई इसमें अलग से चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। करेंट जहाँ से आप कर रहे थे वही करिए, ऐसा नहीं है कि इसमें करेंट आपका यूपीएससी लेवल का आएगा, जो लेवल का करेंट बीपीएससी पूछता है उसी लेवल का आएगा। इस बार भी आप देख रहे होंगे कि जो करेंट आए हुए था, मैंने बोला था कि मैं आपको पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि जो भी क्वेश्चन इधर से आ रहा था, मतलब कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने, जैसे भी 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, तो वो जानबूझ के 1 साल पहले का पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अगर वो 1 साल पहले का पूछ रहे हैं तो आप कैसे बता पाएंगे, क्योंकि फिर वो आपको 1-1.5 साल पहले का एडिटोरिया पढ़ना पड़ेगा, या फिर जो आप स्पीडी पढ़ते होंगे, जो भी आप विजन पढ़ते होंगे, जो भी मैगजीन का यूज़ करते होंगे, तो वो करना पड़ेगा आपको। और बाकी बात रहा कि करेंट कैसे करना है, तो करेंट जैसे कर रहे थे बिल्कुल कोई उसमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, और वो करेंट करिए, करेंट अच्छे से याद करिए, क्योंकि करेंट जो भी आपके आ रहे हैं इधर से, मतलब आपके जो जिस मन से और रिवाइज कर रहे हैं वो आपके करेंट से लड़ेंगे। ठीक है, तो आप करेंट अच्छे से करिए। बात रहा साइंस, तो साइंस में चूंकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा बीपीएससी ने बढ़ाया है इस बार, तो ये दिखाया उन्होंने कि ल्यूसेंट से बस काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा, खैर कुछ क्वेश्चन जो था वो ऐसा नहीं था कि ल्यूसेंट, मतलब क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन बोलिए कि ल्यूसेंट से नहीं बनता, हाँ थोड़ा सा आपको साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, जैसे आप फिजिक्स का जितना क्वेश्चन देखिएगा सारा का सारा एप्लीकेशन लगवा रहा था, मतलब वो अगर आपसे ये नहीं पूछ रहा है ना कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे होता है, और जो आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है न्यूटन का, वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि एक बॉडी जो मैं ऊपर से ऐसे स्लाइड करवा रहा हूँ, तो उसका बताइए कि फोर्स उस पर कितना लग रहा है, आपको वहाँ से एक्सेलरेशन निकलवा रहा था। तो बेसिकली वो कहिए कि 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आप आए अगर पावर पे, तो वो पावर से क्वेश्चन पूछ रहा था, वो इनडायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगवा रहा है। तो जब भी ऐसा नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हेल्प होगा। ऐसा होगा तो मैं साइंस के लिए कुछ जो न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि मेनली जो थोड़े से वो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है न्यूमेरिकल से, मैं कुछ क्वेश्चन का एनसीईआरटी जो साइंस का ही होता है उससे मैं क्वेश्चन कुछ निकाल के उसके बेसिस पे मैं फॉर्मूला को सॉल्व करवा दूंगा, कि जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया तो उस पर किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3 इक्वेशन मोशन हो गया तो उस पर किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, उस वजह से मैं आपको साइंस करवा दूंगा। बाकी बायो तो फिर आप एनसीईआरटी प्रीफर करिए, सबसे बेस्ट है, और ल्यूसेंट देख लीजिए अगर आपके पास, आपने तो चूँकि जो कर रखा है पहले कर रखा है उन्होंने कर ही रखा होगा, या जिन्होंने कोचिंग ले रखा होगा किसी का कोर्स ले रखा होगा उनको वो करवा रहे होंगे जो भी है। तो फिर करेंट का मैंने बता ही दिया, करेंट जहाँ से भी आप फॉलो कर रहे हैं करिए। हिस्ट्री और बिहार स्पेशल आप लोग जो भी अपना मटेरियल फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल इस मोमेंट पे चेंज मत करिए। कोई भी कुछ लोग बोलेगा, अभी एग्जाम हुआ 1 महीने हुए हैं तो 10 तरह के लोग बोलेंगे कि बीपीएससी ऐसा हो गया है, तो बीपीएससी ऐसा हो गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अलग दे रखा था। देखिए मैं बताता हूँ कि 2-3-4 क्वेश्चन सब पेपर मतलब हर सब्जेक्ट में वो जानबूझ के देगा। उसका देने का मोटिव ये होता है कि वो अपना वो स्टैंडर्ड उठाएगा, वो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो। अब किसी भी एग्जाम को यूपीएससी को देख लीजिए, आप 2025 का पेपर देखिए, उसके बाद फिर आप यूपीपीसीएस का भी देख लीजिए, बीपीएससी का, किसी भी एग्जाम का वो धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड उठाएंगे। अब बात यह रहा कि कट ऑफ जाता कितना है। लास्ट ईयर काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि पेपर इजी था 20,000 लोग का सिलेक्शन भी होना था, फिर ये बोलिए 91 ही कट ऑफ गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ये है कि कट ऑफ आपको 91 मतलब मानिए कि 59 क्वेश्चन अभी भी ऐसे थे, अगर नेट करेक्ट मानिए तो, या तो लोग गलत किया छोड़े, ओवरऑल तो यही हुआ ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 59 आपको 4-4 क्वेश्चन भी ऐसा करता है, तो अगर 6 सेक्शन है तो 24 क्वेश्चन वैसा आएगा, और वो क्वेश्चन आपका कट ऑफ डिसाइड कभी नहीं करता है।
तो आपको बेसिकली गलत वो क्वेश्चन नहीं करना है कि जो सब लोग सही कर रहे हैं या जो बिल्कुल हमारे नोट से आ रहा है, वो गलत नहीं करना है, और उसके लिए हमें नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। तो रही बात इसकी, और बाकी बिहार स्पेशल आप लोग कर ही रहे होंगे, जिसके भी कॉस्ट रखा है या बुक से कर रहे होंगे, केबीसी नैनो है, फिर आपका क्रॉन है, तो आप लोग काफ़ी बुक, अरिहंत का एक बुक आने लगा है, फिर कोचिंग्स का भी अब तो मटेरियल आता है बिहार स्पेशल पर, तो आप उसको भी कर सकते हैं। जो आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सबसे पहला प्रायोरिटी उसको रखिए कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में अपना नोट्स बना रखा है तो सबसे पहला वेटेज उसको दीजिए, सबसे पहला वेटेज। हाँ, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर लीजिए, PYQs अच्छे से करिए, क्योंकि सबसे, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी के लिए, GS के लिए PYQs का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अभी PSC का सारा PYQ उठा लीजिए, देखिए क्योंकि ये पहला बार पेपर बन रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको, आप सोचेंगे कि इसका PY तो कुछ है नहीं, तो रेफरेंस कुछ है नहीं, बट आपका जो BPSC का पेपर है उसको रेफरेंस लीजिए। काफ़ी सारा पेपर इस साल तो काफ़ी सारा पेपर हुआ है, DSO का हुआ है, MVI का हुआ है, या फिर इसका अभी रिसेंटली कुछ LDC का हुआ था, लोअर डिवीजन क्लर्क का, उसका भी BPSC नहीं लिया है। तो उस पेपर को देखिए, आपको वहाँ पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न, क्योंकि इस साल पूरा आप देखिए ना, इधर 10-15 पेपर BPSC ने लिया है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न BPSC फॉलो कर रहा है, और उसको आप करिए। तो बात रहा, हाँ, ज्योग्राफी पॉलिटेक्निक इकोनॉमी, तो मैं बोलूँगा कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी ध्यान दीजिएगा कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन बाहर से भी पूछ रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ही पूछ रहा है, वो बाहर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन क्वेश्चन मैग्नोट लाइन था, एक मैंने वो बताया ही, जो USA वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन ये था जो रेड सी के पास जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन से क्वेश्चन आ गया था, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद फिर पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस करिए बिल्कुल। इसमें तो MCQ बेसिक एग्जाम में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना फ़ायदा होगा, चाहे वो रीजनिंग मैथ्स हो या फिर GS हो, प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। पेपर 3 रहा जनरल एप्टीट्यूड, इसका मैंने अच्छे से बता ही दिया है आपको। सबसे पहले कहीं से भी आप बेसिक थ्योरी देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आप वहाँ पे दिक्कत होगा, वापस आइए, उसका सोल्यूशन देखिए, सीखिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिल्कुल अलग है। आप लोग एटलीस्ट एक बार सब कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो चुके हैं जीवन में, ठीक है, एटलीस्ट एक बार क्या, उससे ज़्यादा ही परसेंटेज हम लोग ज़्यादा ही बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे परसेंटेज है, आगे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, वो क्या है, सारा तो परसेंटेज है। अगर आप देखेंगे तो 5% वहाँ पे, जैसे इंटरेस्ट में जाइएगा तो 5% इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो क्या है, परसेंट ही आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस, 5% प्रॉफिट हुआ, 10% लॉस हुआ, तो ये क्या है, परसेंटेज ही तो है। तो इसको आप कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस करिए, कोई मटेरियल ले लीजिए, बुक ले लीजिए, जैसा आपका इच्छा, उसको प्रैक्टिस करिए। तो फिर ठीक है, मैं यहीं पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और फिर ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।